तो हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लैपटॉप बाइंग गाइड इन 2021 के बारे में। इस वीडियो के बाद आप डिसाइड कर पाओगे कि एक बेटर सिलेक्शन कैसे करना है, क्या कंपैरिजन क्राइटेरिया होना चाहिए और एक बेटर अप्रोच क्या होनी चाहिए। और भी लैपटॉप से जुड़े हुए सारे पॉइंट्स डिटेल में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ये इस सीरीज़ की फर्स्ट वीडियो होने वाली है हमारी, और अब वीकली वीडियोस अपलोड होंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन करके ऑल पे कर लीजिए, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं आप तक वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो अब वीडियो को बिना स्किप करे ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं स्क्रीन साइज़ की। तो 13-14 इंचज़ के लैपटॉप्स इन जनरल बेस्ट होते हैं उन यूज़र्स के लिए जो लाइट वेट लैपटॉप्स प्रेफर करते हैं, जैसे कि स्टूडेंट्स जिनको कोडिंग, प्रोग्रामिंग इस तरह के काम करने हैं और लैपटॉप को इधर से उधर कैरी करना है, कभी घर पे कभी कॉलेज लेकर जाना है, और वर्किंग प्रोफेशनल्स भी। तो इन तरह के यूज़र्स के लिए 13-14 इंचज़ के लैपटॉप्स बेस्ट रहते हैं। अब 15 इंचज़ पर किन यूज़र्स को जाना है, अगर आपका स्पेसिफिक वर्क है तभी, जैसे कि एक्सटेंसिव वीडियो एडिटिंग करनी है, मल्टीमीडिया कंजप्शन करना है या फिर गेमिंग करनी है, तो तभी आप 15 इंचज़ के लैपटॉप्स की तरफ जाइएगा। अब 13-14 इंचज़ का लैपटॉप ले रहे हो, छोटा लैपटॉप ले रहे हो, तो एक बात का ध्यान ज़रूर रखिएगा कि बेजल्स कम होनी चाहिए। तो डिस्प्ले की बात करते हैं, मिनिमम फुल HD डिस्प्ले आपके लैपटॉप में होनी चाहिए। अब कलर एक्यूरेसी और कितने कलर्स आपकी डिस्प्ले प्रोड्यूस करती है, तो उसको देखने के लिए 3 फैक्टर्स का ध्यान दीजिएगा: sRGB कलर गैमुट, DCI P3 कलर गैमुट और लास्ट में NTSC कलर गैमुट। यहाँ पर DCI P3 कलर गैमुट sRGB से एक वाइडर कलर गैमुट है और NTSC उससे भी वाइड है। अब यहाँ पर मैं आपको एक कंपैरिजन फैक्टर भी बता देता हूँ। 45% NTSC स्कोर इक्वल होता है 55 to 65% sRGB वैल्यू के, 72% NTSC स्कोर इक्वल होता है 99% sRGB के, और 100% sRGB स्कोर इक्वल होता है 98% DCI P3 स्कोर के। यहाँ पर DCI P3 स्कोर जो है ये वीडियो एडिटिंग वाले लैपटॉप्स में ज़्यादा यूज़ होता है, और 100% DCI P3 वाला अगर आपको लैपटॉप मिलता है, किसी लैपटॉप में आप देखते हो, तो समझ जाइएगा कि वीडियो एडिटिंग के लिए बहुत अच्छा लैपटॉप माना जाएगा। तो 45% NTSC स्कोर या फिर 55 to 65% sRGB, ये आपको एक एवरेज लैपटॉप में देखने के लिए मिलेगी। यानी कि 35,000, 40,000, 45,000 के लैपटॉप्स में यही स्कोर आपको देखने के लिए मिलेगा, और जैसे जैसे आपका बजट बढ़ता जाएगा ये स्कोर भी बढ़ता जाएगा। और 72% NTSC स्कोर या फिर 100% sRGB एक बहुत अच्छा डिस्प्ले मानी जाएगी। 90% से ऊपर sRGB जिन भी डिस्प्लेस में आपको मिलेगी, तो वो वीडियो एडिटिंग तक के लिए बहुत अच्छी डिस्प्लेस मानी जाएंगी। तो अब बात करते हैं स्टोरेज की। तो जितने भी लो बजट लैपटॉप्स हैं 25,000 से 30,000 के, उनमें आपको 1 TB HDD मिलनी चाहिए। और अगर हम बात करें 35 से 40,000 के लैपटॉप्स की, तो इस रेंज में SSD इज़ अ मस्ट, SSD मिलनी चाहिए आपको। अब SSD में भी M.2 NVMe PCIe SSD होनी चाहिए। इसमें भी जनरेशन्स हैं 2.2, 3.0, तो इसमें आपको NVMe पर ज़्यादा ध्यान देना है, NVMe SSD होनी चाहिए। अब जैसे ही आपका बजट 50 से 60,000 हो जाएगा, तो आपको 1 TB HDD प्लस 256 GB SSD का ऑप्शन बड़े आराम से मिलने लगेगा, जो कि मेरे हिसाब से बेस्ट रहता है। तो अब बात करते हैं रैम की। तो ये माना जाता है कि 8 GB रैम सफिशेंट है, लेकिन मेरे हिसाब से 2021 में 16 GB रैम है तो बेटर है। अब रैम में भी मेगाहर्ट्ज़ होते हैं, तो आपको जितने ज़्यादा मेगाहर्ट्ज़ होंगे रैम के, उतनी ज़्यादा फास्ट स्पीड मिलेगी रैम की। अब मान लीजिए एक रैम की 2600 मेगाहर्ट्ज़ है, वो 2600 मेगाहर्ट्ज़ पर काम करती है, और एक रैम 4200 मेगाहर्ट्ज़ पर काम करती है, तो डेफिनेटली 4200 मेगाहर्ट्ज़ वाली रैम फास्ट होगी। तो यहाँ पर स्टोरेज और रैम की हमने बात कर ही ली है, तो साथ साथ अपग्रेडेबिलिटी की भी बात कर लेते हैं। तो अगर आपके लैपटॉप में जो SSD और रैम है ये सोल्डर्ड है, तो आप अपने कंपोनेंट्स अपग्रेड नहीं कर पाओगे, तो इस पर डेफिनेटली ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर एक और बात ध्यान देने की है कि अगर आप एक लैपटॉप ले रहे हो, मान लीजिए 8 GB रैम का, तो ये चेक कीजिएगा कि वो किस चैनल में है, सिंगल चैनल में है या फिर डुअल चैनल में है। मान लीजिए 8 GB रैम आपकी डुअल चैनल में है, यानी कि 4 GB की 2 स्टिक्स लगी हुई हैं, तो यहाँ पर आपको जब आप अपग्रेड करोगे तो दोनों ही स्टिक्स हटानी पड़ेंगी और 8-8 GB की लगानी पड़ेगी। लेकिन अगर दूसरे लैपटॉप में 8 GB रैम सिंगल चैनल में लगी हुई है और दूसरा उसका जो स्लॉट है वो खाली है, तो आप दूसरी सिमिलर 8 GB की स्टिक लगाकर उसको 16 GB में अपग्रेड कर सकते हो। कीबोर्ड की बात करें, तो अगर आपको अपने लैपटॉप पर अच्छा टाइपिंग एक्सपीरियंस चाहिए, तो की ट्रैवल डिस्टेंस अच्छा खासा होना चाहिए, तो उस पर भी ध्यान दीजिएगा। बैकलाइट कीबोर्ड होगा आपके लैपटॉप में, तो वो और भी अच्छी बात होगी।
तो पोर्ट्स की बात करें तो हर लैपटॉप में आपको बेसिक पोर्ट्स देखने के लिए मिल ही जाएंगे। फिर भी अगर हम मिनिमम पोर्ट्स की बात करें तो कम से कम 2 से 3 USB टाइप ए पोर्ट्स होने चाहिए, जिनमें से एक फास्ट होना चाहिए यानी कि USB 3 पोर्ट होना चाहिए, और एक SD कार्ड रीडर होना चाहिए, एक HDMI पोर्ट होना चाहिए, एक हेडफोन जैक होना चाहिए, और इनसे अलग एक टाइप सी पोर्ट मस्ट है। अगर 2 हैं तो और अच्छी बात है। यहाँ पर एक और बात का ध्यान दीजिएगा कि आपका लैपटॉप चार्जिंग वाया टाइप सी पोर्ट सपोर्ट करता है कि नहीं करता है। तो चार्जिंग वाया टाइप सी पोर्ट आपको मिलनी ही चाहिए। तो दोस्तों बैटरी लाइफ कितनी होनी चाहिए आपके लैपटॉप में? तो 2021 में मिनिमम 6 से 8 घंटे की बैटरी लाइफ आपके लैपटॉप में होनी चाहिए। अब ब्रांड्स के क्लेम कुछ ज़्यादा ही होते हैं, ब्रांड्स 12 से 14 घंटे भी क्लेम कर देती हैं, 16 घंटे भी क्लेम कर देती हैं, लेकिन इतना आपको कभी नहीं मिलेगा। जो ब्रांड्स हैं ये अपने क्लेम्स जो हैं ये ऑप्टिमाइज कंडीशंस में निकालती हैं बैटरी लाइफ को, और आपको इसे अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना चाहिए। अब मान लीजिए कोई ब्रांड 12 से 14 घंटे बैटरी बैकअप क्लेम करती है, तो प्रैक्टिकली आपका लैपटॉप 7 घंटे का बैटरी बैकअप देगा, 7 से 8 घंटे का बैटरी बैकअप देगा। और अगर मान लीजिए क्लेम करती है 16 आवर्स का बैटरी लाइफ, तो आपका लैपटॉप आपको 8-9 घंटे का बैटरी बैकअप दे देगा। तो अब बात करते हैं प्रोसेसर्स की, और ये बड़ा ही कंफ्यूजिंग पार्ट होता है सभी के लिए। अब लेटेस्ट चल रही है इंटेल की तरफ से 11th जनरेशन और AMD की तरफ से 5000 सीरीज़। वहीं पर इससे पहले AMD की तरफ से 4000 सीरीज़ थी और इंटेल की तरफ से 10th जनरेशन के प्रोसेसर्स आ रहे थे। अगर आप पिछली जनरेशन यानी कि 4000 सीरीज़ या फिर इंटेल 10th जनरेशन में कंपेयर कर रहे हो तो वहाँ पर AMD क्लियर विनर था। लेकिन लेटेस्ट अगर जनरेशन का लैपटॉप लेने जा रहे हो, लेटेस्ट अवेलेबल है, मिल रहा है आपको, तो वहाँ पर अब डिफरेंस बहुत कम हो गया है। तो यहाँ पर आपको जो सस्ता मिल रहा है वो ले लीजिए, क्योंकि जब डिफरेंस इतना कम है वो आप नोटिस ही नहीं कर पाओगे। प्रैक्टिकली दोनों बराबर ही परफॉर्म करेंगे। फिर भी अभी AMD थोड़ा सा बेटर है, लेकिन उतना आपको डिफरेंस देखने के लिए नहीं मिलेगा। यहाँ पर AMD के लैपटॉप्स थोड़े से फास्ट परफॉर्म करते हैं, वहीं पर थर्मल्स में थोड़ा सा इंटेल आगे निकल जाता है। इंटेल के लैपटॉप्स थोड़ा कम गर्म होते हैं, लेकिन ये भी फ़र्क इतना ज़्यादा नहीं है। अब यहाँ पर आपका एक सेकंड क्राइटेरिया भी होना चाहिए। मान लीजिए आपको i5 प्रोसेसर मिल रहा है 11th जनरेशन का, और वहीं पर आपको सेम प्राइस में 4000 सीरीज़ का Ryzen 7 मिल रहा है, सेम कॉन्फ़िगरेशन में दोनों लैपटॉप्स, तो आपको Ryzen 7 प्रेफर करना चाहिए। सिमिलरली i3 और Ryzen 5 में आपको Ryzen 5 को प्रेफर करना चाहिए। अब बात करें ग्राफिक कार्ड की, तो गेमिंग लैपटॉप्स में तो आपको एक डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड देखने के लिए मिल ही जाएगा, लेकिन अगर U सीरीज़ के जो लैपटॉप्स हैं, अल्ट्रा थिन लैपटॉप्स हैं, उनकी बात करें तो वहाँ पर आपको मोस्टली लैपटॉप्स में इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स देखने के लिए मिलेंगे, जो कि आपको एक डिसेंट गेमिंग एक्सपीरियंस दे देंगे और साथ में आपकी वीडियो एडिटिंग वगैरह का भी काम हैंडल कर लेंगे। लेकिन अगर आपको एक कोर गेमिंग करनी है तो आपको डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड चाहिए होगा, तो आप गेमिंग लैपटॉप्स की तरफ भी जा सकते हो। तो दोस्तों बिल्ड क्वालिटी की बात कर लेते हैं, विच यू शुड नेवर इग्नोर। बिल्ड क्वालिटी पर आप अच्छा खासा ध्यान दीजिए, क्योंकि आप लैपटॉप 3-4 महीने में चलाकर बेचने के लिए नहीं ले रहे हो, उसको आपको लंबे टाइम तक चलाना है। तो बिल्ड क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। लैपटॉप की बिल्ड क्वालिटी अच्छी होगी तो आपका लैपटॉप डेफिनेटली लंबा टिकेगा, ड्यूरेबल होगा। बहुत सारे लैपटॉप्स की जो डिस्प्ले होती है वो हिंज की तरफ से उखड़ जाती है, बहुत सारे लैपटॉप्स की जो हिंज होती है वो वीक होती है, तो इस बात पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो अब कुछ बचे हुए पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आप खुद से विंडोज़ इंस्टॉल कर सकते हो तो आपको लैपटॉप में डॉस वर्जन लेना चाहिए। ये आपको 3 से 4 हज़ार रुपये बड़े आराम से बचा देगा। अगर आपको स्टोरेज कम लग रही है, किसी और स्पेसिफिकेशंस की वजह से आपने लैपटॉप चूज़ किया है और उसमें स्टोरेज थोड़ी बहुत कम है, तो एक्सटर्नल SSD और HDD आप लगा सकते हो उसमें, जो कि काफ़ी सस्ती आ रही हैं अब, तो स्टोरेज की आप टेंशन मत लीजिएगा। अब अगर आप 13-14 इंचज़ का लैपटॉप बाय कर रहे हो और आपके पास पहले से कोई एक्सटर्नल मॉनिटर है, तो आप उसके थ्रू भी उसे कनेक्ट करके बड़ी डिस्प्ले पर मज़े ले सकते हो। मान लीजिए वीडियो एडिटिंग कर रहे हो तो बड़ी डिस्प्ले पर ज़्यादा आपको ईज़ रहेगी, और या फिर कभी बाद में आपका प्लान है कि मैं बाद में वीडियो एडिटिंग करूंगा, लेकिन छोटा लैपटॉप अभी बाय करना चाहते हो तो कर सकते हो, और बाद में एक्सटर्नल मॉनिटर लेकर उसके थ्रू कनेक्ट कर सकते हो उसको। तो अब आप लैपटॉप की परफॉर्मेंस और स्पेसिफिकेशन पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। लैपटॉप लाइट वेट लेने की कोशिश कीजिएगा। मैक्सिमम 1 से 1.5 किलो का ही लैपटॉप होना चाहिए आपका, अनलेस आपको गेमिंग करनी है, क्योंकि गेमिंग लैपटॉप्स थोड़े हैवी होते हैं। अब तो 1 किलो से भी कम के लैपटॉप्स आने लगे हैं, लेकिन वो थोड़े से महंगे होते हैं। फिंगरप्रिंट स्कैनर अगर आपके लैपटॉप में है तो अच्छी बात है, और नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है।
तो दोस्तों ये थी मेरी कुछ प्रेफरेंसेस। अब जिस भी बजट में आप लैपटॉप देख रहे हो उसमें 5-6 लैपटॉप्स अपनी यूज़ के हिसाब से चूज़ कीजिएगा और इस वीडियो के बाद डेफिनेटली उसमें से आप एक बेटर सिलेक्शन कर पाओगे। तो दोस्तों अब देखते हैं आप हमारा 1000 सब्सक्राइबर्स का टारगेट कब तक पूरा करा पाते हो। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, और वीडियो को भी लाइक करना। और अब वीकली वीडियोस आती रहेंगी। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में टॉप 10 लैपटॉप्स अंडर 80,000 के साथ। टिल देन टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड।